तो समझने योग्य होती है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई मानता है कि ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्म को मानता है, कोई मानता है कि ब्रह्म नहीं है। सब विज्ञान बोलता है कि सब कुछ रूपांतरण है, ऊर्जा का रूपांतरण, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में जाती है। हमारा मृत्यु भी ऐसे ही हमारे अंदर से ऊर्जा का निकलना होता है जो दूसरे ऊर्जा में जाकर के परिवर्तित हो जाती है। सारा खेल ऊर्जा का है, सारा खेल ऊर्जा मतलब शक्ति। इस सब चीजों पर अगर मंथन करना हो तो आज हम इसी विचार मंथन के लिए हम इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। शायद आपको अच्छा लगे, आपकी जानकारी के लिए, आपको इसमें सोचने समझने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है। देखिए, एक बात बताएं कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो मेरा जाना भी तय है। जिसका जन्म हुआ उसका मौत भी निश्चित ही है। सांस है तो जीवन है, और इसी जीवन में हमारा प्राण है। वो प्राण कहाँ है, शरीर में किस अंग पे है, शरीर में कैसे है वो, इसके ऊपर पूरा मंथन करने के लिए हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं, एक महान विभूति, जगत गुरु, बहुत बड़े प्रतिभावान के धनी आनंद मूर्ति जी महाराज, जिनके गुरु हैं डॉक्टर विनोद शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो कि 15 साल की आयु से योग साधना में लगे हुए हैं और अष्टांग योग का इन्होंने पूरी तरीके से अध्ययन किया है, उसमें परिपक्वता हासिल की है। इसीलिए हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और आज इसी विचार मंथन का सबसे पहला जो कड़ी हम यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब जीव हमारे शरीर में है कहाँ और वो जीव निकलता कैसे, तो होता क्या है। डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, नमस्कार। आपका नमस्कार जी। चतुर्वेदी जी, ये जो सवाल किया आपने, ये वाकई बड़ा रहस्यमय सवाल है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जी जी, ज्ञान के स्तर पे होती हैं, बहुत सारी चीजें अनुभूति के स्तर पे होती हैं जी। जैसे कि सर का दर्द हो रहा है तो जिसको हो रहा है वही जान सकता है, दूसरा उसको अनुभव नहीं करा सकता। जी जी, बिल्कुल। लेकिन हम उसमें खाली एक अभिव्यक्ति के द्वारा, लिंक के द्वारा इसको जान पाते हैं। और जितना जितना अध्यात्म में या विज्ञान भी एक लिमिट के बाद हो जाता है, मतलब अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है, ये दोनों गुथे मुथे हैं। विज्ञान एक तरीका है, पद्धति है। अध्यात्म को समझाना है या किसी भी चीज को समझाना है तो उसको तर्क संवत के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, तो विज्ञान की भी एक सीमा है। आपने प्रश्न किया था कि जीव का जो है, क्योंकि आपने कहा होगा कि ये पूरा जो संसार है पूरा ही जीव में है। आज हमारा शरीर है वो भी कई कोशिकाओं से बना है, कई असंख्य कोशिकाएं हैं इसमें, और वो सारी की सारी जीव है जिसके द्वारा हम बने हैं, जिसका हमारा मैंपन है वो कई कोशिकाओं से मिलके बना है जी। तो आज की तारीख में जहां तक जो अध्यात्म में ऋषि मुनियों ने और सबों ने, हमारे मनीषी लोगों ने, जिन्होंने भी अपनी तपस्याओं से, योग बल से रिसर्च करके और फिर अनुसंधानिक आगे आगे तौर पे जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया तो अध्यात्म को उसी ढंग से प्रस्तुतिकरण की गई। मतलब कोई भी जैसे विचार होता है, कोई भी जानने के लिए उसकी मोडस ऑपरेंडी रहती है ताकि लोगों को आसानी से वो समझ चीज को। आपने जैसे अभी बताया कि एक, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राण के संबंध में आप बात कर रहे थे, तो प्राण जो वायु हैं, इसको वायु कहते हैं, तो 10 प्रकार की वायु होती हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्रकार की वायु होती हैं, जिसमें प्राण वायु भी है, वायु भी है, उसके अलग अलग सिस्टम है। व्यान वायु है जो रक्त को पूरी तरह से प्रभावित करता है, हमारे भोजन को अंदर जो ढकेलता है, हमारे यहां से यहां जब हम श्वास लेते हैं तो वो एक वायु है, हमारी पलक झपकते हैं तो ये आंतरिक वायु, अंदर की वायु और बाहरी वायु। तो 5 अंदर की वायु है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में विद्यमान है। तो ये जो वायु हैं, ये जब मिलके हम पहचान पाते हैं, जब वो सारी कॉम्बिनेशन हो जाती है, जैसे कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं अरे उसकी आत्मा, और ये उसका शरीर, तो वो कहाँ है? ये तो शरीर हो गया, ये उसकी आत्मा हो गई, तो वो किधर है? जी।
विनोद शुक्ला जी चले गए तो विनोद शुक्ला जी का शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और विनोद शुक्ला जी की अब विनोद आत्मा वहां शुक्ला चली की गई। तो आत्मा बाहर चली गई, तो विनोद शुक्ला कहाँ है? विनोद शुक्ला कहाँ है? जी जी तो जी जी। विनोद शुक्ला मतलब ये बस कॉम्बिनेशन परमिटेशन है, देखिए यही सारी सब चीज चीजें के हैं। कॉम्बिनेशन और परमिटेशन है। मतलब हर जी 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 चीज का जो सामूहिक सृष्टि है और हर चीज का जी वजूद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर ये जी हमारे जी जी सेल नहीं हो, इतने सारी जी असंख्य कोशिकाएं, वो अपने आप में एंटिटी हैं, वो जी जीवित हैं, जी 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 उनका भी अपना एक स्वभाव है, सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल उसके उनके ऊपर हम, अगर वो नहीं रहेंगी कोशिकाएं तो हम नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जैसे एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, फिर एटम से बनता है आपका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से जी फिर बनता है जो ब्लॉक, फिर ब्लॉक, ऐसे ही पृथ्वी आ गई, पृथ्वी से फिर उसके सौरमंडल आ गए, उपग्रह हो गए, तो उससे ब्रह्मांड। लेकिन वो एक स्ट्रक्चर है। एक बिल्कुल जब बिल्कुल। हम स्ट्रक्चर कहते हैं तो उसको हमने कह दिया ब्रह्म कह दिया। तो भगवान जी को ढूंढने जाएंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। मतलब जी भगवान, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये उसका शरीर है। जी जो पूरी यूनिवर्स है वो यूनिवर्सल बॉडी इज द गॉड बॉडी, जी जो पूरे कलेक्टिव बॉडी पूरे की एक बॉडी बन गई। हाँ जी और हम उसके सेल हो गए। जैसे हमारा सेल भी अपने आप में एंटिटी है, उसकी अपनी दिनचर्या है, वो उसका जी अपना जीवन है, उसकी जी अपनी वो थिंकिंग प्रोसेसर अभी गए नहीं है, वो कई जी संख्य मिलके वो न जाने कितने अंदर भी उनके लिए तो एक ब्रह्मांड ही हो गया ना। जी 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 हमारा शरीर एक सेल के लिए क्या हो गया? एक ब्रह्मांड हो गया बिल्कुल। हाँ, कुछ कुछ लाखों कोशिकाएं हैं, लाखों मतलब लाखों जीव हमारे अंदर हैं, हमारे शरीर के करोड़ों अंदर है। हमारे और इसमें अभी कोरोना भी आ जाएगा, वो भी रहने लगेगा कोरोना भी बाद एक में। जीव है। अभी कोरोना भी एक जीव ही कोरोना है, भी विषाणु। मतलब हर चीज में जीव है, पत्थर में भी जीव है, क्योंकि उसमें भी वाइब्रेशन होते हैं। हम जी सेंसेशन सब में है, लेकिन किसी में जी लेस है, किसी में ज्यादा है, किसी की अभिव्यक्ति लाउड है। अब बहुत सी चीजें हमारी इंद्रियों के परे हैं। एक चींटी की भी अपनी आवाज होती है, लेकिन हम सुन नहीं सकते, क्योंकि एक जी बहुत बड़ी साउंड भी हम नहीं सुन सकते, बहुत जी सूक्ष्म ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते। हमारी जी एक जी जी सीमा है ध्वनि सुनने की, हमारी जी दृष्टि की भी एक सीमा है। इतनी जी जी बड़ी चीज देख सकते हैं, इतनी छोटी चीज देख सकते हैं। अब जैसे जी हमको वो जी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना वायरस, जी वायरस हमको दिखाई नहीं देता, बहुत सारे बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं देते। तो हर जी चीज की हमारी एक अपनी सीमा है मनुष्य की। जी और हमेशा बिल्कुल मनुष्य ने इसी की चेष्टा की है कि अपने ज्ञान के, अपने विज्ञान की सीमा को बढ़ाने की कोशिश की। बढ़ाने की कोशिश की है। जी और हर आदमी परमात्मा का ही रूप है, और वो न्यूक्लियस जी और न्यूक्लियाई पे टिका हुआ है। भगवान एक अवस्था है और ये अवस्था अनंत तक चली गई है। ना जी तो जी जी बुरे की सीमा है, ना अच्छे की सीमा है। अब पूरी यूनिवर्सल जो बॉडी है, पूरी यूनिवर्स का जो ख्याल करता है, पूरी यूनिवर्स के कल्याण के लिए जो सोचता है, पूरी यूनिवर्स की वेदना, दुख, दर्द, सब उसके दुख दर्द हो गए, उसको हमने एक ब्रह्म की, परमात्मा की संज्ञा दे दी। ये पूरा जी वर्ल्ड जो है ये तरंग में है। वर्ल्ड इज नथिंग इज बट वेव्स ऑफ बंडल करता है। तो जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और ये आपको बताया कि ये पूरा तरंग में है संसार, तो एक जी शरीर से तरंग निकल रही है और एक मन से तरंग निकल रही है। जी 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 तो और जैसे ही वो तरंगों के बीच का जो अगर तरंग दैर्घ्य मिल रहा है, वेवलेंथ मिल रही है, तब तक जीवन है। अब आपने भौतिक चिंतन किया, बॉडी एक जो मानव शरीर है, इसकी एक तरंग की, एक दोनों तरंगों के बीच में एक सीमा है, तो मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त होता है। तो अभी मन से आपने संकुचित कर लिया, यानी माइंड को क्रूड कर लिया, तो ये बॉडी के साथ में वो मैच नहीं करेगी आपकी मानसिक तरंग, तो तबीयत खराब होने लग जाएगी। मतलब ये आपका पैरालिज्म बिगड़ जाएगा और फिर आपको ये बॉडी छोड़नी पड़ेगी। अब आपने वो तरंग कुत्ते के साथ मैच करती है, या शेर के साथ करती है, या पत्थर के साथ करती है, तो वो दोनों तरंग मैच होकर के उसके कर्म बंधन में आ जाती है। नहीं ऑटोमेटिकली जो चल रहा है वो क्या कोई परमात्मा एक चला रहे हैं, एक ब्रह्म एक चला रहा है, या अपने आप मैं सिस्टम? बता, जी एक है कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, ये बोथ द जी कंबाइंड। जी मतलब प्रकृति और पुरुष, अगर जी खाली एनर्जी काम नहीं कर सकती, एनर्जी ब्लाइंड होती है, उसके लिए कॉन्शियसनेस जरूरी है। और जी कॉन्शियसनेस बगैर एनर्जी के अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। कॉन्शियसनेस इसलिए मतलब हमारे यहाँ सोच। कहा गया है, कॉन्शियसनेस मतलब सोच।
जो सोच होती है, जो एक चेतना होती है। सोच, चेतना कह लो, पर चेतना के साथ में एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस कंबाइंड है, दोनों के साथ। शिव कॉन्शियसनेस मतलब शक्त्यात्मकम हमारी, ब्रह्म, जैसे हमारे यहाँ पुरुष और प्रकृति कहा गया है, जी 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 पुरुष और प्रकृति कहा गया है, या जी आपकी आपकी ऊर्जा, और आप उसको हमारे यहाँ शिव, शिव को कॉन्शियसनेस कहते हैं, या विष्णु को कॉन्शियसनेस कहते हैं, मतलब उसको भी कॉन्शियसनेस कहते हैं, राम को भी जी कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जी जो एक गूढ़ कॉन्शियसनेस, ब्रह्म का नाम कॉन्शियसनेस, और जो एनर्जी, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शक्ति और शिव का मिलन, शिव को कॉन्शियसनेस के रूप में और शक्ति जो है ऊर्जा के रूप में। तो ये दोनों मिलकर पूरी जो पूरी संसार में व्याप्त है। आम भाषा में भी समझ में नहीं आया जो आप समझाना चाहते हैं। हमारे दर्शक पूरी तरीके से उनके समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म में आपको मैं शिव, बता, आप नहीं, शिव सुनिए सुनिए सुनिए, क्या होता है, किसी न्यूक्लियस का कोई नाम है शिव। आप शिव बॉडी से नहीं कह रहा हूं मैं, एक है जी भगवान शंकर शिव, सदाशिव जी सह शरीर पंचमहाभूत की नहीं कह रहा हूं मैं, कॉग्निटिव फैकल्टी की बात कर रहा हूं। जी 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 जैसे राम दो हैं, राम एक मंत्र भी थे, रमनते रामा, संसार में घट घट में रमने वाला वो राम है। एक राम जो आपके अयोध्या में जन्म लिया, इस तरीके से चले, तो वो राम। तो ये जो चीजें ये कनेक्ट हैं, जिसमें ब्रह्म की बात कर रहे हैं। एक ब्रह्मा होते हैं, तो ब्रह्मा को हमारे यहाँ माइथोलॉजिकल पार्ट में जो सृष्टि के जन्म दिलाते हैं उनको ब्रह्मा कहा गया। और ब्रह्म क्या है, पूरी सर्वव्यापक सत्ता को ब्रह्म कहा कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पूरी सृष्टि की कॉन्शियसनेस है जी जो पूरी सृष्टि की चैतन्य है, चैतन्य और शक्ति बोल दो आप, चलो, कि आप कितना भी रोबोट बना लें, आपने रोबोट तैयार करा, इंसान नहीं बनाया ना, लेकिन वो रोबोट कोई ऐसा रोबोट है क्या कि उसको बगैर ऑन ऑफ करके अपने आप ही हो जाएगा? कोई तो होगा, कोई चैतन्यता तो चाहिए जिसको ऑन ऑफ तो करे, ऑटोमेटिक भी बनाएगा। कोई भी मशीन बनाएगा तो एक दफे तो ऑन ऑफ करने के लिए कोई चैतन्य शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जीव वाकई में शरीर से निकलता है कि नहीं निकलता है? अभी क्या है, कहीं ना जाता है, डिसॉल्व होता है, ऐसा है। आज की तारीख में बहुत सारी जगह आज विज्ञान इतना आगे आ गया, जैसे वो मैं एग्जांपल दे रहा था, धनंजय वायु जब तक लास्ट में रह जाती है, धनंजय वायु जब तक मनुष्य जिंदा है, लेकिन हमारी विज्ञान अभी इतनी नहीं बढ़ी है, उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो अगर जब तक धनंजय वायु है तब तक मनुष्य के अंदर प्राण रहते हैं, धनंजय वायु तक। और धनंजय वायु जब ही जाती है जब शरीर नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। इसलिए अपने यहाँ विधि विधान भी है कि सारी जब तक वो पूरी क्रियाएं करके उसको क्रिमिटेशन जला देते हैं, जलाने के बाद में उसकी धनंजय वायु को पूरी तरह से मिटा देना, तब जाके वो एक जीव जो वाइब्रेशन कहते हैं, जो चेतना है, वो फिर उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है पूरी वायुमंडल में। जब तक मैं आपको उसका विज्ञान आपको भाव के हिसाब से समझाता हूं। जैसे मनुष्य के अंदर क्रोध धारण करने की एक सीमा है। हमने एक इकाई ली कि जैसे मनुष्य के अंदर क्रोध 25 से 30 इमोशंस की हमने इकाई दी, ईमो। तो 25 से 30 की सीमा मनुष्य शरीर क्रोध धारण कर सकता है। इससे ज्यादा उसने अपने अंदर क्रोध को प्रोड्यूस करना शुरू किया तो ये बॉडी की सीमा है, ये शरीर धारण नहीं कर पाएगा उस क्रोध को। ठीक है, ये क्रोध को फिर प्रकृति का काम क्या है कि आप आराम से, जैसा दिमाग है उसी हिसाब से वो शरीर दे देती है, उसी परिवेश का शरीर दे देती है ताकि आप आराम से उसके अंदर एडजस्ट हो जाओ। तो अभी जैसे 30 के बाद शुरू होता है कुत्ते का क्रोध। कुत्ते में 30 से 35 है, भेड़िए के अंदर 35 से 38 है, शेर के अंदर 40 से 45 है, लायन के अंदर। अब आपने क्रोध को अपने कर्मों के द्वारा, क्रूरता के द्वारा कर करके उसको आपने 30 से ऊपर जब पैमाना जा रहा है आपका और 40 तक चला गया तो हार्ट अटैक या किसी भी तरीके से आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। और फिर वो जो भावपुंज है वो क्योंकि मनुष्य शरीर में तो रह नहीं सकता वो बार बार, इतना क्रोध की बॉडी नहीं बनी है ये।
इसके नर्वस जी सिस्टम, नर्व फाइबर्स जो है बस्ट हो जाएंगे, हार्ट जी झेल नहीं पाएगा इतने उसके क्रोध को। जी तो वो फिर अगर शेर के लिए उतनी इमो के साथ उसकी वाइब्रेशन शेर की बॉडी के साथ मैच करती है, तो वो शेर के साथ में उसकी बॉडी को आराम से वो इतने भाव के साथ रह सकता है शेर की बॉडी में। फिर जी जी एवोल्यूशन जी के पार्ट में धीरे धीरे शनै होते होते उसका भाव वो शांत होके फिर शेर की योनि से और मंकी में डेवलप होते होते फिर वो ह्यूमन के पार्ट में आता है। लेकिन कई जी दफे आपको अगर करुणा ज्यादा आ गई आप में, बहुत ज्यादा सेवा कार्य किया आपने, तो करुणा जानवर में नहीं होल्ड कर सकती इतनी। अब शेर के अंदर करुणा रह के शेर की बॉडी नहीं मिलेगी ना, लेकिन ये ना कहीं कहीं से आता है ना कहीं जाता है, वहीं डिजोल्व होता है और वहीं प्रकट, और जैसे लहरें समुद्र में बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं, वहीं समुद्र के अंदर बनती हैं, वहीं समुद्र में मिट जाती है। जी वो ना कहीं गया ना आया, मतलब जी वो इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। ईश्वर की साधना है, वो जन्मों जन्म साधना करते हैं तो उससे तरंगे मिलती है, तरंगों से तरंगे गति मिलती है। अगले धारावाहिक में, अगले कड़ी में हम फिर आपको समझाएंगे जीव का जन्म मरण, उसका नरक लोक स्वर्ग लोक, पाप कर्म क्या है, पाप कर्म की सजा क्या है, पुण्य कर्म का फल क्या है, इस सब बातों पर भी हम मंथन करेंगे, विचार मंथन करेंगे और उस मंथन से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बस देखते रहिए यह जीवन रहस्य।